हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम एरर्स से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके एरर्स निकालिए और फिर उसके बाद आंसर्स टैली करके देखिए कि आज आपके कितने मार्क्स आते हैं। आज हमारे पास 16 सेंटेंसेस हैं। सो लेट अस स्टार्ट। विल दे लाइक्ड योर सजेशंस। विल शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस कि क्या वे आपके सजेशंस सुझावों को पसंद करेंगे। डू शी स्विच ऑफ द लाइट। शी अकेली है तो एक आदमी के लिए यहाँ पर डज आता है लेकिन आई के साथ नहीं आता। डज शी स्विच ऑफ द लाइट, क्या वो लाइट को बंद करती है। बिजली की कोई भी चीज़ बंद करनी हो तो उसके लिए क्लोज नहीं आता। स्विच ऑफ, फ्लिप ऑफ भी होता है, FLIP, फ्लिप OFF। इट इज़ नॉट मीन एनी थिंग। अब आप देखिए इज़-एम-आर के बाद फर्स्ट फॉर्म, ये कोई रूल नहीं है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इज़-एम-आर आ रहा है तो ज़्यादातर तो कॉन्टीन्यूस टेंस बन जाता है, लेकिन ये कॉन्टीन्यूस में नहीं बनेगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। इट डज़ नॉट मीन एनी थिंग, यानी इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इट डज़ंट मीन एनी थिंग। आर यू रिकॉर्डिंग माई वॉइस फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से टाइम आ गया कि क्या आप 2 घंटे से मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हो। अब तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ौरन पता चल जाता होगा कि इसमें क्या गलती है। ये सादा कॉन्टीन्यूज़ नहीं है, ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ है। हैव यू बीन रिकॉर्डिंग माई वॉइस फॉर 2 आवर्स। विल दे बी राइट अ लेटर। बी की किसी भी फॉर्म के बाद ओनली फर्स्ट फॉर्म, कोई रूल नहीं है। या तो आप थर्ड फॉर्म लगाइए या फिर ING लगाइए। थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। यहाँ पैसिव वॉइस नहीं बना सकते क्योंकि जो काम कर रहा है सब्जेक्ट ही कर रहा है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इसके साथ ING लगा दें। सो विल दे बी राइटिंग अ लेटर, ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस हो गया कि क्या वे एक लेटर लिख रहे होंगे। हैज़ दे ओपनड अ हॉस्पिटल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या उन्होंने एक हॉस्पिटल खोल दिया है। दे के साथ कभी भी हैज़ नहीं आता। हैव दे ओपनड अ हॉस्पिटल। डू ही अ मर्चेंट। देखो सब्जेक्ट के बाद यदि नाउन आ रहा है या एडजेक्टिव आ रहा है तो डू डज नहीं आता। यानी आप सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हो कि वो कौन है, क्या है, कैसा है, तो उसके लिए इज़-एम-आर। अगर यहाँ डिड होता तो हम वॉज वर लगाते। तो क्योंकि डू डज है तो मतलब हम प्रेजेंट में बनाना चाहते हैं, तो इज़ ही अ मर्चेंट। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि इस सेंटेंस में वर्ब क्या है तो इज़-एम-आर। वर्ब के बिना कभी कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनता। अब इसमें काम नहीं हो रहा तो वर्ब क्या है, इज़ ही या मर्चेंट, क्या वो एक व्यापारी है। हैव द मैसेंजर कम, सॉरी केम। अब मैसेंजर एक ही है तो पहली गलती यहाँ पर हैज़ आना चाहिए। दूसरी गलती, कई बार हम क्या करते हैं, हमें कम की सेकंड थर्ड फॉर्म में कन्फ्यूजन हो जाता है। कम, केम, कम, तो थर्ड फॉर्म भी कम होती है, तो हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो इट शुड बी कम। सो हैज़ द मैसेंजर कम। आई डज नॉट मिंगल विद स्ट्रेंजर्स। मिंगल विद मतलब जैसे घुलना मिलना, तो मैं अजनबियों के साथ नहीं घुलता मिलता हूँ। आई के साथ डज कभी भी नहीं आता। डू नॉट, आई डू नॉट मिंगल विद स्ट्रेंजर्स। वॉज ही अनोइंग यू। अनोई मीन्स खींच दिलाना, गुस्सा दिलाना। इनमें से जो भी वर्ड आपको लगे आपके लिए नए हैं तो उनको अलग कॉपी में लिखकर मीनिंग्स भी लिखते जाइएगा, उससे आपकी वोकैबुलरी में आपको हेल्प मिलेगी। वॉज ही अनोइंग फॉर मॉर्निंग, क्या वो सुबह से अनॉय कर रहा था। अनॉय मीन्स गुस्सा दिलाना, तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूज में बनना चाहिए। हैड ही बीन अनोइंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आना चाहिए कि किसको, तो यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वॉज ही अनोइंग यू, ओके हम यहाँ पर मान लेते हैं यू। सो हैड ही बीन अनोइंग यू, ये मैं लिखना भूल गई, आप लिख लीजिएगा। अब फॉर मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ फॉर नहीं आएगा क्योंकि मॉर्निंग संख्या नहीं है, नाम है, दिन के एक प्रहर का नाम है, तो यहाँ पर सिंस आना चाहिए। क्या वो सुबह से आपको गुस्सा दिला रहा था। सो हैड ही बीन अनोइंग यू सिंस मॉर्निंग। डिड शी कमिटेड मैनी मिस्टेक्स।
गलती करने के लिए पिछली क्लास में हमने मेक यूज़ किया था, आज हम कमिट यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मिस्टेक्स या गलत काम करने के लिए डू शब्द नहीं आता। सो डिड को हम अब अच्छी तरह समझ गए कि डिड को सेकंड फॉर्म पसंद नहीं। सो डिड शी कमिट मैनी मिस्टेक्स, क्या उसने बहुत सारी गलतियाँ करी, सिंपल पास्ट टेंस। विल ही बी एडमिट हिज मिस्टेक्स, अब हम ये भी अच्छी तरह से समझ गए कि बी के बाद दो ही ऑप्शंस हैं, या तो थर्ड फॉर्म या आईएनजी, ये पैसिव वॉइस में नहीं बनेगा। तो एडमिटिंग, क्या वह कबूल कर रहा होगा, मान रहा होगा, स्वीकार कर रहा होगा अपनी गलतियाँ। तो यहाँ पर डबल टी हो जाएगा, जब आप आईएनजी लगाओगे तो डबल टी। विल द टीचर कंबाइंड ऑल द क्लासेस, विल शैल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे जैसे आप एरर्स की प्रैक्टिस करेंगे आपको एरर्स ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी ढूंढ लोगे। सो विल द टीचर कंबाइन, फर्स्ट फॉर्म, डी नहीं चाहिए। क्या टीचर सारी क्लासेस को कंबाइन करेगा। हैज़ दे बिकम मॉडर्न, दे के साथ हैज़ नहीं हैव आता है, क्या वे मॉडर्न बन गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वॉज द आइसक्रीम मेल्टिंग सिंस 10 मिनट्स, 10 मिनट से आइसक्रीम पिघल रही थी, फिर आ गया टाइम 10 मिनट से, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। हैड द आइसक्रीम बीन, पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है दूसरा सब्जेक्ट के बाद। सो हैड द आइसक्रीम बीन मेल्टिंग, सिंस नहीं आएगा, सिंस तब आता है जब आप टाइम का नाम बताओ, 8 बजे 9 बजे। अगर आप घंटे मिनट की संख्या बता रहे हैं तो फॉर आएगा। सो फॉर 10 मिनट्स। आई एम अनवेल फॉर 2 days, अब इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझिए। मैं अस्वस्थ हूँ 2 दिन से, ये से वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से आ गया तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन हिंदी में रहा शब्द नहीं आ रहा। हम हिंदी में कह रहे हैं कि मैं 2 दिन से अस्वस्थ हूँ। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि टाइम के साथ से तो आ रहा है लेकिन हिंदी में रहा है गायब हो गया, तो हम भी इंग्लिश में रहा है गायब कर देंगे, यानी हम उसको किस में बनाएंगे, परफेक्ट टेंस में। अब आप देखो, आई एम अनवेल, मैं अस्वस्थ हूँ, इसमें वर्ब ये है, ये नहीं, क्योंकि इसमें काम ही कुछ नहीं हो रहा। तो जब कोई काम नहीं हो रहा तो वर्ब इज एम आर होता है या हैज़ हैव हैड होता है, उससे आगे वाला वर्ड नहीं होता। इज एम आर जब सब्जेक्ट वर्ब होता है, मेन वर्ब, यानी जब काम नहीं हो रहा, तो इज एम आर के बाद या तो आपको नाउन दिखाई देगा या एडजेक्टिव दिखाई देगा। अगर यहाँ पर नाउन होगा तो उसके आगे ए एम द होगा, अगर कुछ भी नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, ए एम द नहीं है, तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव है। सो आई एम अनवेल फॉर 2 days। अब हमको इसको परफेक्ट में बनाना है, तो परफेक्ट में बनाने के लिए हमको यहाँ हैव लगाना है और वर्ब तो यही रहेगा लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म। तो इज एम आर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। सो आई हैव बीन अनवेल फॉर 2 days। अब कोई अगर हमसे पूछेगा कि इसमें वर्ब क्या, तो हम कहेंगे बीन, ये नहीं, इसको नहीं छेड़ना, इसके साथ आई एन जी ई डी कुछ नहीं लगाना क्योंकि ये एडजेक्टिव है। सो आई हैव बीन अनवेल फॉर 2 days। तो जल्दी से चेक कीजिए कि आज कितने मार्क्स आए। आप देखेंगे हर क्लास के साथ आपके मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। तो एरर्स तो हमने कर ली, अब हम अपने ऊपर कुछ फोकस करते हैं। लेट अस नॉट क्रिएट इनकन्वीनियंस फॉर अदर्स बाय पार्किंग आवर व्हीकल्स रॉन्गली। कभी कभी हम अनजाने में अपने व्हीकल्स को गलत जगह पर पार्क करके दूसरों के लिए असुविधा का कारण बन जाते हैं। हम कोशिश करें कि हम अपने व्हीकल्स को सही जगह पर पार्क करें, और कभी मजबूरी में किसी जगह पर पार्क करना भी पड़े तो हम अपना फ़ोन नंबर डैशबोर्ड के ऊपर छोड़ सकते हैं, ताकि अगर हमारे वाहन से किसी को कोई परेशानी हो रही है तो वो हमें कांटेक्ट कर सके। कई बार मैंने देखा है कि हम किसी को पिक करना है या उतारना है तो गाड़ी कई लोग सड़क के बीचों बीच खड़ी करके उतारते हैं, 2 मिनट में ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो हम कोशिश करें कि हम कभी भी अपने व्हीकल को इस तरीके से पार्क ना करें जिससे किसी को भी असुविधा हो। कई बार 2 गाड़ियाँ इतनी नज़दीक नज़दीक पार्क हो जाती हैं कि यदि कोई अपनी गाड़ी निकालने आता है तो गेट खोलने की जगह भी नहीं होती है। और यदि हम किसी दूसरे को ऐसे करते हुए देखें, जानबूझकर कोई भी गलत नहीं करता है, अनजाने में ये सब हो जाता है, तो यदि हम किसी को देखें तो प्यार से समझा सकते हैं, किसी से बहस नहीं करें, किसी को ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश नहीं करें क्योंकि उससे झगड़ा हो सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।